जीतने के बाद सैटनर के हाथों में टॉस का फैसला था, ही सेड कि जनाब हम पहले बॉलिंग करेंगे. इज दैट द रीजन दैट हैव कॉस्टेड देम दिस लॉस? देखिए, बात सिंपल सी है कि टॉस जीत के जो भी आप डिसीजन करते हैं तो आपके दिमाग में कोई ना कोई प्लान होता है. प्लान कोई नज़र नहीं आया. अगर आप पावर प्ले की बात करते हैं जहाँ से मैच जो है उनके हाथ से ऑलमोस्ट निकल गया था और उसके बाद वहाँ से कम बैक करना बड़ा मुश्किल काम था. लग रहा था कि इंडिया पहली दफ़ा 300 रन कर जाएगी T20 में, लेकिन हल्का सा कम बैक किया, 255 पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया. लेकिन मसला ये था कि जब इन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग शुरू की, टॉस जीत के जब आपने दूसरे को बारी दिए तो आपके दिमाग में होता है या हमने विकेटें लेनी है या हमने स्कोर रोकना है. पावर प्ले में मुख्तलिफ बॉलर्स को बॉल करवाए, उसके बाद जो फील्ड प्लेसिंग्स थी और जो बॉलर जिस तरह बॉल कर रहे थे, ना कोई प्लान था ना कोई मेथड था, ना रन्स रुक रहे थे ना वो क्या कहते हैं उनको विकेट्स मिल रही थी. और दे वर एक्चुअली पिचिंग द बॉल. जो गेंद पिच कर रहे थे वो बैट्समैनों की स्ट्रेंथ के ऊपर कर रहे थे और फील्ड प्लेसिंग ही नहीं थी वो वाली. आप गेंद आगे कर रहे हो, फील्डर आपने स्क्वायर ऑफ द विकेट रखे हुए हैं, मिड ऑफ आपने आगे की हुई है, आपको चौके छक्के ही लगना है. सो आई थिंक इट वाज डिसअपॉइंटिंग. हमने ये बात तो पहले की थी कि इनकी बॉलिंग जो है इंडियन कंडीशंस में थिन है, लेकिन फिर भी जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की पिछले मैचेस में, स्पेशली इनके फास्ट बॉलर्स ने, वो थोड़ा सा आपको उम्मीद थी कि ये मुकाबला करेगी. लेकिन चूँकि कोई मेथड नहीं था, प्लान नहीं था, दे गॉट एक्सपोज्ड. और उसके बाद ये 5वें ओवर के बाद इन माय ओपिनियन गेम को चेज ही करते रहे. बिल्कुल. सलमान भी अगर हम बात करें पहले 2 ओवर्स में 12 रन, उसके बाद फिर 80 रन पड़ गए अगले 4 ओवर्स में. अगर हम इसके अलावा बात करें ऑफ स्पिनर को फास्ट बॉलर से रिप्लेस किया गया है, जैकब डफी को खिलाया गया मैकॉन्ची की जगह. तो बड़ा एक क्रिटिसिज्म हो रहा है सैटनर के फैसले पर. किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कोई एक हो तो आप बात करें ना, तो आप जितने खोलते जाएंगे उसके फैसले सभी पे आपको एतराज़ होगा. सबसे पहले कि अगर इस पिच को आप देखें, उसको जब करीब कैमरा वो पिच ओवर के साथ दिखाया तो एब्सोल्युटली यू नो इट वाज अ बैटिंग डेक. कोई और दूसरी राय नहीं है. आप इतने बड़े मैच में टॉस जीत के आप पहले बैटिंग नहीं करते, ठीक है. और उसके अलावा आप जब आते हैं तो आप पहले 4 ओवर 4 डिफरेंट बॉलर से कराते हैं, जबकि पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 12 रन बने हैं. तो जब एक बॉलर को 5 और एक को 7 हुआ है तो आप क्यों चेंज कर रहे हैं? उनको जब मार ही नहीं पड़ी, सो व्हाट आर यू चेंजिंग फॉर? और इसी तरह आप आगे चलते जाएं, जैसे आमिर भाई ने कहा कि स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी थी, तो फिर तो टैक्टिकली आपको चाहिए था आप इनटू द पिच बॉलिंग करते, आप शॉर्ट बॉलिंग करते, जो है ना स्लोअर वंस शॉर्ट ऑफ लेंथ करते. स्क्वायर ऑफ द विकेट मारना मुश्किल था बड़ी बाउंड्रीज पे. आपने सामने हिट खाए हैं. आपने उसी जगह बॉलिंग की है जहाँ पे अगर इंडिया के प्लेयरों से कोई पूछता कि आज आप किधर बॉल खेलना चाहते हैं, वो कहते इधर कराओ, तो वहाँ न्यूजीलैंड ने आज बॉलिंग की है. सो दे हैड टू स्टार्ट विद द डिसीजन वाज यू नो बियॉन्ड लॉजिक. उसके बाद जिस तरह की बॉलिंग चेंजेस मिली वो भी हमने देखी. और फिर वंस इट स्टार्टेड, जब मार पड़नी शुरू हुई, तो जब उसको पहले ही समझ नहीं आ रही, तो जब ओवरवेल्म हो गया शॉटों से, रन से, तो उसके बाद तो इट जस्ट वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स. ईशान किशान बहुत अच्छा खेले आज, उनके ओपनर 50 कर गए, ठीक है. अभिषेक, संजू सैमसन ने दोबारा रिपीट की वही सेम चीज़, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं था. वही अच्छे बॉल को सिंगल, उसके बाद जो शॉट्स थे वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने मारे, फील्ड को मैनिपुलेट करता रहा, जहाँ उसको लगता था वो खेलता था. तो न्यूजीलैंड ने क्या सीखा? ये दे आर सपोज टू बी वन ऑफ द मेथोडिकल साइड्स. शॉर्ट बॉल कोई नहीं किया, वो जो एक आध किया वो भी पूरा बाउंसर नहीं था, वो भी शॉर्ट ऑफ लेंथ कह लें बॉल था जो थर्ड मैन पे छक्का हुआ. सो आई गेस के देयर वाज सो मच रॉन्ग फ्रॉम न्यूजीलैंड. और 15 ओवरों में ही वो मैच हार गए, तो 200 प्लस तो वहीं पर हो गया हुआ था. फिर जिमी निशम को आप देखे, 3 विकेटें जो उसको मिली वो उसने ली नहीं, वो क्योंकि इंडिया इतने रन्स कर चुका था कि उन्होंने सोचा इसको और मारो, और उसमें वो 3 विकेटें गिरी. तो आपने इनिंग्स का लास्ट ओवर अपने सबसे कमज़ोर ओवर बॉलर को दिया, और उसमें फिर मेरे ख्याल को 20 से ज़्यादा रन बने. वरना 220-25 जो लग रहा था सेकंड लास्ट ओवर तक, अगर 230 तक भी होता तो इट इज़ स्टिल 25 शॉट, ठीक है. लेकिन वो जो आखिरी ओवर दिया जिमी निशम को, वो भी, और डफी का तो हम पहले ही कह रहे थे कि ना पेस है ना वो बॉलिंग, आप उसे किस बेसिस के ऊपर वाला मैच खिला रहे हैं. सो इट सीम्ड एज इफ न्यूजीलैंड की सोचने समझने की जो कहने की जो सलाहियत है ना, लगता है वो आज ऑफ ही थी. उस पर कुछ मतलब समझ नहीं आ रही कि व्हाट शुड आई कमेंट ऑन दैट, कि ये टीम वो है जो मशहूर इस वजह से कि लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन इतना अच्छा प्लान करते हैं,
कि आगे तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जो टोटल लैक नजर आ रहा है दैट इज प्लानिंग, एग्जीक्यूशन तो बाद में आती है, प्लान ही कोई नहीं था यहाँ पे। और जहाँ हम बात कर, यू वांट टू ऐड समथिंग? उसमें यह है कि जिस तरह सलमान ने बात की कि स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्री बड़ी थी, 3 गेंद हुए पापले में। एक लॉकी फर्गसन ने किया बॉल जो वो उसके अभिषेक के एज से लग के विकेट कीपर के पास से चौका हुआ। दूसरा बाउंसर पीछे जो गेंद किया वो किया डफी ने अभिषेक को 3rd ओवर में, मेरा ख्याल है वो जो फील्डर के आगे गेंद गिरा ग्लेन फिलिप्स के। तीसरा इन्होंने शॉर्ट पिच किया सैमसन को, हेनरी ने मेरा ख्याल है वो किया शॉर्ट पिच, नहीं उसने किया लॉकी फर्गसन ने, वो टॉप एज लग के छक्का हुआ। सो इसका मतलब ये है कि जूं बैक ऑफ द लेंथ बॉल हुआ है बैट्समैन को मुश्किल हुई, लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने सीखा नहीं और वही जो गेंद आगे फेंकते रहे, और गेंद आगे फेंक रहे हैं और मिड ऑफ ऊपर नहीं है। हमने ये बात की थी कि आपको फील्ड प्लेसिंग जो है वो बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी कि क्या मैं बॉलर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे कौन से फील्डर रिक्वायर्ड होंगे। बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आया और आई थिंक बिल्कुल ही वो गड़बड़ा से गए, मेरा ख्याल है 5वें ओवर से। पहला उसके बाद ओवर जो था ना आमिर भाई, उस पे उन्होंने जब वो लेंथ्स की वो जो कलर शेड्स करते हैं तो उस पे गुड लेंथ पे 5 बॉल थे जिसमें 4 डॉट और 1 सिंगल था, और जब उससे पीछे शॉर्ट ऑफ लेंथ एक बॉल किया तो उस पे छक्का लगा। तो आपको पहले ही ओवर में पता चल गया था कि ना तो बैट्समैन वहां से रिस्क ले रहा है, ठीक है, और हेनरी एक ऐसा बॉलर है जिसका बॉल स्विंग होता है। अगर वो पहला ओवर इतना अच्छा कर रहा है तो जब तक बॉल स्विंग हो रहा है आप उसको क्यों बदलेंगे? क्योंकि इंडिया की टीम को आप विकेट लिए बगैर तो रन रोक नहीं सकते। तो मतलब इसके लिए आपको कोई प्लान भी नहीं चाहिए, ये तो सिंपल क्रिकेट है कि यार एक बंदा आपका स्विंग बॉलर है, बॉल उसने लेंथ पे की है, वो आपकी बेस्ट कह लें कि अवेलेबल रिसोर्स है टू स्विंग द बॉल, तो जब तक हो रहा है आप उसको क्यों बदल रहे हैं? और फिर उसके साथ अगर आप खब्बे के लिए ऑफ स्पिनर लगा भी रहे हैं, उसने भी 5 रन दिए, आप उसको भी बदल रहे हैं, और हालांकि वही लेफ्टी 50 करके आउट हुआ है, ये नहीं कि वो आउट हो गया था तो आपने बदल दिया। सो इट वाज यू नो अगेन बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन के समय आप क्या तबसरा करें इसके ऊपर कि क्या किया है। इट्स लाइक दे हैव गॉन नट्स, समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। आप कोई 8वां 7वां फाइनल है ये इनका, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने सेमीफाइनल फाइनल अगर इनके पिछले 4 सालों में देखें तो ये 7वां 8वां मैच है इनका आईसीसी इवेंट्स का। तो इतनी कह लें कि कंसिस्टेंसी के साथ ब्लंडर मारते हैं बड़े मैच में आके, इन्होंने साउथ अफ्रीका का क्राउन ले लिया। डेल की बात याद आ गई मुझे, उन्होंने कहा सबसे बड़े चौकर्स अब न्यूजीलैंड है, हर दफ़ा ये फाइनल में आ जाते हैं लेकिन जीतते नहीं है, तो अब ये काइंडली साउथ अफ्रीका से टाइटल उतार दें ये वाला। तो हमने तो नहीं लगाया। देखो हम लोगों ने थ्रू आउट द ट्रांसमिशन ये बात की कि इनकी बॉलिंग थिन है, कंडीशंस अगर इनको नहीं मिलेगी इनके बॉलर्स को, ये उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हम कल यही बात कर रहे थे कि, और दोपहर में भी थोड़ी सी हमने यही बात की कि इनको थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना होगा नए बॉल के साथ, इनको आके बाउंसर करने पड़ेंगे, थोड़ा सा रैटल करने की ज़रूरत थी बैटर्स को। इनफैक्ट इट वाज अदरवाइज, खुद रैटल हो गए और उसके बाद मार ही खाते रहे, कोई चीज़ इनके आई थिंक फेवर में गई नहीं उसके बाद। और जहाँ हम बात कर रहे हैं जनाब बैटिंग की, तो हम जरा बात कर लेते हैं संजू सैमसन की, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जनाब। फर्स्ट टाइम इन्होंने कंसेक्टिवली तीनों मैचेस में 50+ स्कोर किया है, 97, 89, और आज हम बात करते हैं 89 ऑन 46 बॉल, 193 का स्ट्राइक रेट रहता है इनका। सलमान, अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए कल भी हम देख रहे थे स्काई ने कहा कि न्यूजीलैंड में ये ऑफ कलर था, जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी उसमें ये ऑफ कलर था। उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू होता है, मैं इसको देख रहा था, ये बहुत मेहनत कर रहा था और मैं सोचता था कि ये जो है ना ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा अगर मैंने इसको मौका दिया। एंड व्हेन ही फेल्ट कि इसको मौका देना चाहिए, ही केम, और उनके आने से इंडिया की बैटिंग ऐसी हो गई कि 3 कंसेक्टिव मैचेस में 250 डिफेंड भी कर लिया है। सो दिस इज, डोंट यू थिंक ये बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है संजू सैमसन की? देखिए क्रिकेट ऐसे ही चलती है, जब टीमें जीतती हैं देयर आर इंस्पिरेशनल स्टोरीज, देयर आर पीपल हु डू द एक्स्ट्रा हार्ड यार्ड्स, और उसके बाद उनके रिजल्ट्स आते हैं, और जब वो आते हैं वो ऐसे टाइम पे जाके आते हैं जहाँ पे वेयर इट मैटर्स द मोस्ट। तो आई गेस के ये एक ऐसा प्लेयर है कि जो नाउ इज ऑन द यू नो डाउन साइड ऑफ हिज करियर, इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, मैच्योर प्लेयर है, और इसको चांसेस मिले। बीच में इसने परफॉर्म किया, फिर एशिया कप में आया, इससे परफॉर्मेंसेज नहीं हुई, बट दिस वाज अबाउट टाइम कि वो जो इतना
स्ट्रगल फेज़ है, ऑल्दो के इनकी क्रिकेट में प्लेयर बहुत स्टेबल हो जाती है उसकी लाइफ, बट स्टिल परफॉर्मेंस वाइज इसका कोई इतना स्टेबल करियर नहीं था एट इंटरनेशनल लेवल। बट नाउ जितनी इसकी रेपुटेशन थी, दिस इज़ द प्लेस वेयर इज़ शोन टू द वर्ल्ड कि क्यों इतना इसको इंडियंस जो है वो रेट करते थे। और थोड़े सा अगर वो उसको देखता ही रहा, खुद भी कर लेता तो उसका भी फ़ायदा हो जाता। वो खुद नहीं डिलीवर उतना कर सके, हाँ एज अ बैट्समैन उनसे भी उनको बड़ी उम्मीद होगी। पिच भी बड़े थे, लेकिन ठीक है वो पोजीशन एक ऐसी आ गई थी कि हर बंदे ने आके खेलना था। आई थिंक कि संजू सैमसन के बाद अगर इस इनिंग्स को किसी ने बढ़ाया है ना, ठीक है स्टार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन ईशान किशान ने बहुत आला इनिंग खेली है, बहुत अच्छे शॉट्स मारे हैं। और उनकी इनिंग की ख़ास बात ये थी कि देयर वाज नो प्री मेडिटेशन। वो आगे बॉल है तो सीधी हिट है, टांग मिडल एंड लेग पे है तो मिड विकेट कॉर्नर में हिट है, और अगर ऑफ स्टंप से बाहर सेंटर ने उसको शॉर्ट बॉल किए तो उसने प्रॉपर वेट करके लेट कट करके चौके मारे। सो इट टेल्स यू कि while he was batting, वो आइडियल स्टेट ऑफ माइंड थी जो एक बैट्समैन की होनी चाहिए, वेयर ही इज नॉट प्री डिसाइडिंग कि मैंने बॉल के साथ क्या करना है। उसकी हर शॉट ये बताती थी कि ये बॉल देखता है एंड देन ही डिसाइड्स कि कौन सा शॉट मारना है, जो कि इस फॉर्मेट के अंदर इतनी पेस के ऊपर करना आई थिंक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। संजू की आज जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ थी बिल्कुल वो ये था कि पहला ओवर 3 डॉट बॉल खेले, फिर बड़ा शॉट खेला। उसके बाद जब ही रियलाइज कि अभिषेक की लग रही हैं तो उसको सिंगल करके देता रहा, उसको स्ट्राइक देता रहा, स्ट्राइक देता रहा, स्ट्राइक देता रहा, उसकी लगती गई। और बीच में जब भी उसको मौका मिला उसने शॉट बनाया नहीं है, जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली तब उसने कैश ऑन किया। ये बता रहा है कि ही हैज़ मैच्योर्ड एज अ बैटर और ही डजंट माइंड शोइंग सम रिस्पेक्ट टू हिज ओपोनेंट। अगर आप की थिंकिंग से ये वाली चीज़ एलिमिनेट हो जाए कि आप अपने ऑपोजिट नंबर को रिस्पेक्ट नहीं शो करोगे तो ये वाली कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आएगी। सो ही हैज़ मैच्योर्ड एज ए क्रिकेटर। और उनकी जो मैं क्रिकेट इंजॉय कर रहा हूँ वो ये है बैट्समैनशिप, वो ये है कि ही प्लेज टेक्निकल शॉट्स, कोई एरी फेरी स्ट्रोक नहीं है, कोई वो प्री मेडिटेट नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। ही प्लेज ऑन मेरिट एंड येट ही इज सो एक्सप्लोसिव। एक चीज़ है ये ना, इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप में सिर्फ एक अभिषेक शर्मा ऐसे हैं जो ज़्यादा करियर नहीं है फर्स्ट क्लास का, और वनरेबल है थोड़ा सा टेक्निकली, वो इतना कह लें कि या तो इक्विप्ड नहीं है या मेंटली इज़ प्रिपेयर टू टेक अ चांस ऑन एवरी बॉल। आज पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो कुछ क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, कुछ कमेंटेटर्स हैं और ना कुछ बहुत सारी टीम के साथ अटैच्ड हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, वो इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं कि देखें इन्होंने अपनी ना बैटिंग कैसे बिल्ड किया, इस फॉर्मेट में कमाल कर दिया, ये कर दिया। मेरी उनसे गुजारिश है कि ज़रा जाके देखें कि इन बैट्समैनों की तैयारी क्या है ओवर द ईयर्स, आप क्या कर रहे हैं अपने लड़कों के साथ और वो क्या कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो बैटिंग की इंतहा है ना कि हर किस्म के बॉल पे स्कोर करने की एक्सपर्टीज़ आपको आ जाए, ये एक मखसूस किस्म की बैटिंग से नहीं आती। You have to play places, you have to play multiple formats, you have to go around and around. हमारा तो ये होता है ना कि बहुत सारे सीजन के टूर्नामेंट 2 ग्राउंडों में हो जाते हैं। सो हाउ वुड द लर्निंग कम? सो हाउ दीज बॉयज हैव कम टू दिस लेवल? ये सारे वो हैं जिनके ट्रॉफियों में मतलब 300 इनके बॉलरों ने 200 किए हुए, तो इनको बड़ी स्कोरें कर करके ये आदत पड़ी हुई है। ये यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँच गए कि जी वो कह रहा है जी हमने 2 साल पहले जो उसने तैयारी शुरू की थी उसके पास एक इस्टेब्लिश्ड टेक्निकल प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर उसने ये तैयारी शुरू की थी, जो उनके कप्तान ने कहा ना कि हम 2 साल पहले तैयारी की थी। तो ज़रा जाके देखें ये आप पिछले 5 साल से ये लड़के कर क्या रहे थे और स्कूल क्रिकेट से कहाँ से ये क्या कर रहे थे। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया कि अब आप ये देखें कि इन्होंने 250 किया, पता चले इधर अपने लोकल में कह दें कि बाहर मैच में 250 ही करना, क्योंकि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा ये। और बिल्कुल कल तो वैसी कश्मकश चल रही थी कि पता नहीं अभिषेक शर्मा प्लेइंग 11 में शामिल होंगे या नहीं। हमने देखा कि प्रैक्टिस सेशन में सबसे एंड पर आए हैं, फिर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से प्रैक्टिस की और आज कोच का और कैप्टन का एतमाद काम कर गया और उन्होंने हाफ सेंचुरी किया। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।